दोस्तों, स्वामी विवेकानंद की शिष्या भगनी निवेदिता कोलकाता में गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए धन एकत्र कर रही थी। एक नामी गिरामी सेठ के पास वो पहुंचती हैं और सेठ से आग्रह करती हैं, निवेदन करती हैं कि सेठ जी, गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए आप भी कुछ थोड़ा बहुत मदद करिए। भगनी निवेदिता ने कहा कि कोलकाता में मैं तमाम जगहों पर गई, लोगों ने कुछ ना कुछ पैसे दिए, किसी ना किसी तरह से आर्थिक मदद उन्होंने की, आप भी जरूर करिए। सेठ ने भगनी निवेदिता से साफ इनकार कर दिया और कहा कि मैं 1 रुपए भी तुम्हें नहीं दे सकता, तुम यहां से वापस चली जाओ। भगनी निवेदिता ने आग्रह किया, सेठ से कहा कि देखिए ना कि कैसे गरीब बच्चे सड़कों पर घूमते रहते हैं, अगर ये स्कूल जाएंगे, इनके पढ़ने की थोड़ी भी व्यवस्था हो गई तो इनका जीवन सुधर जाएगा, इसलिए आप जरूर कुछ ना कुछ मदद करिए। सेठ ने फिर इनकार कर दिया और बोला कि मेरा दिमाग मत खराब करो, तुम वापस यहां से चले जाओ। सेठ भगनी निवेदिता को अपमानित करने लगा। भगनी निवेदिता बड़े सरल और सहज ढंग से फिर आग्रह करती रही। लगातार जब उन्होंने आग्रह किया और सेठ से कहा कि देखिए, मैं विदेश से आई हूँ, यहाँ के हालात को देखकर, यहाँ की स्थिति को देखकर मैंने निर्णय किया कि गरीब बच्चों के पढ़ाई के लिए मैं काम करूंगी और इसीलिए मैंने सब कुछ छोड़कर गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए धन एकत्र करने का निर्णय लिया है। और सेठ जी, आपको तो देना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ मदद करनी पड़ेगी, क्योंकि आपका नाम मैंने पूरे कोलकाता में सुना हुआ है। सेठ ने गुस्से में आकर खींचकर एक तमाचा भगनी निवेदिता के गाल पर जड़ दिया और कहा, भाग जाओ यहां से, निकल जाओ मेरे गेट से, 1 पैसे भी मैं नहीं दूंगा। मैं बार बार तुमसे कह रहा हूं कि इन चीजों में मेरा कोई विश्वास नहीं है। ये पैसा कैसे मैं विश्वास कर लूं कि गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए ही लगेगा। यहां से तुम पूरी तरह से निकल जाओ। भगनी निवेदिता थप्पड़ खाने के बाद थोड़ा सा विचलित हुई और थोड़ी देर बाद फिर सहज हुई। आंखों से आंसू पोंछते हुए भगनी निवेदिता ने बड़े विनम्र भाव से सेठ से कहा कि सेठ जी, आपने थप्पड़ तो दे दिया, मगर ये तो बताइए कि गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए कितना पैसा दे रहे हैं। सेठ भगनी निवेदिता के धैर्य और निर्भीकता को देखकर पानी पानी हो गया, आत्मग्लानि से भर गया और उसने मन में विचार किया कि जिस विदेशी महिला को थप्पड़ मारकर वो बाहर निकल जाने के लिए कह रहा, अपमानित कर रहा है, वही महिला बड़े सहज और सरल तरीके से, विनम्र भाव से फिर उससे पैसे के लिए आग्रह कर रही। सेठ ने तुरंत भगनी निवेदिता को ढेर सारा पैसा दिया और भगनी निवेदिता से वादा किया कि जीवन में फिर कभी तुम्हें पैसे की जरूरत पड़े तो निसंकोच मेरे पास चले आना। साथियों, इस कहानी से सीख मिलती है कि जीवन में कभी धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। आपके जीवन के रास्ते में आपको ठोकरें मिलेंगी, आपको थप्पड़ मिलेगा, आपको दुनिया अपमानित करेगी, लेकिन आपने जो लक्ष्य निर्धारित कर रखा है, जिस ओर आपको बढ़ना है, उस ओर आप कदम बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए। और निश्चित रूप में जब सेठ पिघल गया तो ये दुनिया, ये जमाना भी जरूर पिघलेगी, जरूर पिघलेगी।